नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अध्यायवार हम लोगों ने चर्चा की है। उम्मीद कर रहा हूं पिछले सेक्शन जो आपने देखे हैं वो आपके लिए आनंददायक है, आपको समझ आ रहे हैं, आप अच्छे से उनके बारे में अध्ययन कर पा रहे हैं। उन्हीं बातों को कंटिन्यू करके आगे बढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको सारे सेक्शन शानदार लगे, अच्छे से समझ आए, कोई दिक्कत आप लोगों के लिए उनसे संबंधित ना हो। दोस्तों, हम आज की क्लास में शुरुआत कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के एक हिस्से की, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, यानी कंप्यूटर विषय के बारे में जब शॉर्टकट कीज की बात होती है तो यहां से शुरुआत होती है। शॉर्टकट कीज क्या हमारे एग्जाम का हिस्सा है? बिल्कुल है। दोस्तों, आज के सेक्शन को इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूं कि आगे वाली क्लासेस जो हमें देखनी है इस सेक्शन के साथ जुड़ी हुई होगी। तो आज की क्लास में हम विधिवत शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम हेडिंग डालते हैं दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है उस टॉपिक से कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या होता है, थोड़ा वो डिस्कशन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, जहां पर हमने इसका मतलब ऑफिस का इंट्रोडक्शन देखा था। अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं बातों को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें साथ में जोड़नी है, उनको भी हम लोग देखते हैं। क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या था? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज था। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या काम आता है आपका? इसका यूज होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट के साथ साथ में एक वर्ड यूज करूं मैं, अगर आप कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं, पत्र टाइप करना चाहते हैं, या कोई एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हैं, प्रार्थना पत्र टाइप करना चाहते हैं, या आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं, या कोई और काम करना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित हो, लिखने से संबंधित हो, तो आप एमएस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एमएस वर्ड की फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? एमएस वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन पहले क्या हुआ करता था? डीओसी हुआ करता था। देखो, अब इसका जिक्र तो नहीं है। अब बाबर क्यों पढ़ाया जाता है? हुमायूं क्यों पढ़ाया जाता है? शाहजहां कौन था, ऐसा क्यों बताया जाता है? कि हमें पुराने जो देश है, ये भारत है, ये क्या था, इसकी विशेषताओं का हमें पता रहे, किस किस ने देश को किस किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया, ये भी हमें जानकारी रहे। इसलिए हम लोगों के साथ में ये किस्से, ये बातें, ये तरीके शेयर किए जाते हैं। दोस्तों, मैं जनरल बात आप लोगों को बता रहा हूं, जिसका साधारण डिस्कशन होगा। मैं यहां पर DOCX का यूज कर रहा हूं। ये अब होता है, ये पहले होता था, तो अब इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कई बार पुरानी बातें भी पूछ ली जाती है, इसलिए हमें इसका नॉलेज होना, इसका अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए, वर्ड के बारे में हम शुरुआत कर रहे थे। आज की क्लास में और शानदार वर्ड आपको मैं स्टार्ट करके बताऊंगा। वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सटेंशन DOCX होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लेटर, एप्लीकेशन और रिज्यूम। रिज्यूम जानते हो क्या? कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर आप लोगों को पहले रिज्यूम या अपना बायोडेटा देना होता है, तो आप रिज्यूम बनाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर हम लोग आपके लिए टेस्ट पेपर बना रहे हैं, टाइपिंग करके PDF बना के आपको दे रहे हैं। वो सारा काम दोस्तों MS वर्ड में ही यहां किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर, अब हमें बताओ कि वर्ड कैसे काम करता है, ये समझाओ। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या समझाऊंगा? देखो, ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है, जिसे हम नॉर्मली कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। अब हम असली स्क्रीन पर आते हैं, जिसके बारे में हमें वास्तव में बात करनी है। अब मैं वर्ड चालू कर रहा हूं। वर्ड चालू करने के लिए मैंने यहां पर विनवर्ड टाइप किया और एंटर दबा दिया, यानी मैंने वर्ड क्या कर दिया? चालू कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात यहां नहीं है। स्क्रीन को बड़ा भी किया, ये वर्ड चालू किया, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये वर्ड का बहुत नेक्स्ट वर्जन है। कौन सा वर्जन है हम देखने की कोशिश करते हैं। लगभग ये 2013 से ऊपर वाला वर्जन है, क्योंकि यहां पर जनरली लिखा हुआ मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स दे रखा है,
हाँ 2016 का वर्जन, ये कौन सा है, 2016 है। ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा है, फाइल, फिर होम, फिर इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा दोस्तों 2010 के बारे में, 2007 के बारे में, और हमारे सामने जो 2016 दिख रहा है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं वापस एक फाइल और खोल लेता हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ही नहीं आए। ठीक है, पीछे हमारा वर्ड मुझे दिख रहा था, नीचे मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए बना लेता हूं। ये फाइल मैंने आपके सामने रखी है, किसकी फाइल है ये, आपकी वर्ड की है। ये जो स्क्रीन, आप ऊपर वाली स्क्रीन को नहीं देखना, आपको नीचे वाली स्क्रीन को देखना है। कौन सी स्क्रीन को देखना है, जो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही है उसी स्क्रीन को देखना है। ये जो स्क्रीन दिख रही है इसे मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्क्रीन को देखना है, ऊपर वाला तो केवल मैंने व्हाइट बोर्ड के लिए बनाया है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2016। हमारे सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है कि आपको 2010 के बारे में बताना है या 2007 के बारे में बताना है। तो हम 2007 और 2010 को आधार मान के पढ़ेंगे। 2016 हमारे सामने है, कुछ बातें 2016 के बारे में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ओके करता हूं और आपसे कुछ सवालात पूछता हूं। ये जो वर्ड की स्क्रीन दिख रही है इसी के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं। जी सर कर लीजिए, कोई बात नहीं। वर्ड की स्क्रीन में सबसे ऊपर आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी अलग से, जो आपको ऐसे दिख रही है। इस पट्टी के बारे में पहले चर्चा करता हूं। फिर नीचे देखो आपको यहां पर एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में भी चर्चा करता हूं। अच्छा, इधर भी आपको एक ये पट्टी दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूं। यहां पर भी एक पट्टी दिखाई दे रही होगी आपको, इसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर जो बार दिखाई दे रही है इसे मैं कहता हूं टाइटल बार। कौन सी बार कहता हूं, टाइटल बार कहता हूं। अभी थ्योरी लिखाऊंगा, पहले बता रहा हूं। यहां पर एक बटन है जिसका नाम है क्लोज। क्या नाम है, क्लोज। यहां पर एक बटन है जिसका नाम है मैक्सिमाइज। क्या नाम है, मैक्सिमाइज। एक और बटन है जिसका नाम है यहां पर मिनिमाइज। कौन सा है, मिनिमाइज। दोस्तों साथियों, इस टाइटल बार के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में 3 बटन बने हुए। पहले बटन का नाम क्या है, राइट हैंड साइड से क्लोज, फिर कौन सा है, मैक्सिमाइज, फिर क्या है, मिनिमाइज, और ये टाइटल बार है। ऊपर ही ऊपर जो ये नाम दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है। ये जो यहां पर दिख रहे हैं इस जगह को कहा जाता है कौन सी बार, क्विक एक्सेस। अब ऊपर नहीं लिख सकता, ऊपर पहले इसे लिखता हूं। क्या कहूं इसे मैं, क्विक एक्सेस टूल बार। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो हमें ये काम आएगा। ये आपकी है VSB, ये है आपकी HSV। VSB का मतलब क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसका क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसका मतलब क्या था, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ऊपर ही ऊपर वाली बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और सबसे नीचे जो बार बनी है इस बार को मैं कहता हूं कौन सी बार, स्टेटस बार। इस बार को मैं किस नाम से जानता हूं, स्टेटस बार के नाम से जानता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सारी बातें हो गई। ये वाली जो बार दिख रही इसे मैं कौन सी बार कहता हूं, मेन्यू बार। कौन सी बार कहता हूं, मेन्यू बार। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सबके बारे में डिटेल वाइज चर्चा करता हूं। ठीक है, हम वहीं पर आ जाते हैं जहां पर हमें वास्तव में चर्चा करनी है। हम बात कर रहे थे MS वर्ड की। सबसे पहली जो बार होती है उसे हम कहते हैं टाइटल बार।
तो क्या कहें, सबसे पहली या ऊपर वाली बार। सबसे पहली या ऊपर वाली बार क्या कहलाती है, टाइटल बार कहलाती है। सबसे पहले और सबसे ऊपर जो बार या पट्टी बनी है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। कोई दिक्कत है कि यहां तक नहीं है, समझ आ रही है। टाइटल बार की राइट साइड में, राइट साइड में 3 बटन होते हैं। पहले का नाम होता है क्लोज, दूसरे का नाम होता है मैक्सिमाइज। दोस्तों इस मैक्सिमाइज पे एक चीज और छुपी होती है, मैक्सिमाइज के साथ में एक और चीज छुपी होती है जिसे हम रीस्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं, रीस्टोर। मैक्सिमाइज का मतलब होता है स्क्रीन को बड़ा करना, फुल स्क्रीन पर लाना। रीस्टोर का मतलब होता है उसे वास्तविक साइज में लाना। एक ही बात है ये दोनों बटन। तो विंडोज की वास्तविक साइज, गुरुजी समझ को नहीं आया क्या कह रहे हो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं चलता हूं, सोर्स पे चलता हूं, HDMI ओपन करता हूं। स्क्रीन दिख रही है क्या, दिख रही है। इस पर क्लिक कर रहा हूं, क्या लिखा है, मैक्सिमाइज। क्लिक किया, बड़ा हो गया। वापस वहीं पर गया मैं, वापस इस पे क्लिक किया। पहले तो देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक कर्सर, कोई बात नहीं, नीचे आ गया। ये मिनिमाइज नहीं हुआ है, ये रीस्टोर हो गया। तो किसी एप्लीकेशन को उसकी वास्तविक साइज में लाना क्या कहलाता है, रीस्टोर करना कहलाता है। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, बड़ा करना। अच्छा, मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, टास्क बार पर मिनिमाइज कर देना। क्या होता है, टास्क बार पर नीचे कर देना। टास्क बार पे आ जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो राइट साइड के बाद यहां पर टाइटल बार पर एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये नाम कहां पर लिखा होता है, टाइटल बार पर ही लिखा होता है। ठीक है, यहां तक बात कर रहा हूं, समझ आ रही है जी सर, आ रही है। अब आगे चलते, आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार पर एक होता है जिससे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार पर एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर पहला ऑप्शन होता है सेव का, दूसरा होता है अनडू का, तीसरा होता है रीडू का। ये 3 ऑप्शन होते हैं, सेव का भी होता है, और भी हम क्विक एक्सेस टूल बार पर कस्टमाइज करके फीचर्स जोड़ सकते हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कितनी बातें आप लोगों से कर रहा हूं, क्या मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं MS ऑफिस को इतना अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो। दोस्तों मैंने पिछले सेक्शन में भी कहा होगा, आज भी कह रहा हूं, आप उन प्रश्नों की तरफ मत जाना जो मुश्किल हो, आप उन प्रश्नों की तरफ जाना जो आपको समझ आ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई पेपर देने जाते हैं, आप उसके 10-12 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, 10-12 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं मैं। अगर कंप्यूटर विषय के 30 सवाल राजस्थान पुलिस में आते हैं, 15 सवाल पटवार में आते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग के 5 सवालों को सही कर दिया तो आपके 15 सही हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपने स्टार्टिंग के 5 नहीं किए, बीच में से 5 वो सवाल आ गए जो आपको क्लास में हूबहू पढ़ाए गए, ऐसा करने पर भी क्या होगा, ऐसा करने पर भी मित्रों दोस्तों क्या हो जाएगा कि आप लोग उन 5 सवालों के बूते पर 15 सवाल कर पाओगे। और मैं जूनियर अकाउंटेंट 2013 से 15, 16 जब भी पढ़ाया था तो मैंने बच्चों को एक ही बात कही थी कि आप नोट्स को 1 से ज्यादा बार पढ़ें। 2013 से वास्तव में मैं कंपटीशन लाइन में पढ़ाने आया था,
लगभग 7 साल 2020 तक मुझे अनुभव है। 2009-10 से मैं स्कूलिंग में पढ़ाता था, प्रैक्टिकल तो यही करवाता था, लेकिन वहाँ पर थ्योरिकल चलता था, डिस्क्रिप्टिव चलता था। ऑब्जेक्टिव पैटर्न 2013 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 2013 से अपनी बुक आती है, उस बुक में भी खूब सारे क्वेश्चन है, पुराने पेपर। कोशिश मैं मेरी तरफ से पूरी कर रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सल चीज़ें दी जाए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। जो आपको नहीं आए उसके लिए कहीं भागने की चेष्टा नहीं करनी है, आपको जो आए वो पढ़ना है। नहीं आए वो जब आएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और क्यों, जो आपको नहीं आता है वो दुनिया में किसी को भी नहीं आता, ये मान लो आप। नहीं आता वो सवाल कभी सिलेक्शन नहीं करवाता है, वो आपका सिलेक्शन रोकता भी नहीं है। सिलेक्शन तो वो रोकते हैं दोस्तों जो आपको आते हैं और आते हुए भी आपने तुक्का मार के गलत कर दिया। सिलेक्शन करवाने वाला सवाल जो आपको आता है वो भी नहीं होता है, नहीं आता वो नहीं होता है। जो आपको आते नहीं आते वो वाले सवाल होते हैं, मिक्स वाले। ये मैंने पहले भी एक दिन डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि जनरल सवाल आपको फेल नहीं करवा सकते, पास कराने के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बता रहे हैं उस बात को मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेव, अंडू, रीडू टाइटल बार पर क्विक एक्सेस टूल बार बनी होती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। सेव की शॉर्टकट की बताओ पहले तो। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एस। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड। रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में क्या दबा दो, वाई। कंट्रोल मॉडिफायर की होती है, कॉम्बिनेशन की होती है जो किसी पर्टिकुलर कीज के साथ ही काम आती है। एज इंडिविजुअल कंट्रोल कोई भी काम नहीं करता है। जब तक अंडू नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, रीडू भी नहीं होगा। आप इसके लिए एक और शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, F4, इसके लिए ये पॉसिबल है। अगर ये क्विक एक्सेस टूल बार पर बने हैं तो आप इनके लिए एक और शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, Alt के साथ 1। एक और शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो Alt के साथ 2। एक और शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो Alt के साथ 3। ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार की बात है। क्विक एक्सेस टूल बार में ये तीनों फीचर होते हैं, तीनों फीचर की बात है। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, अंडू की क्या होती है, रीडू की क्या होती है, मैंने बता दिया। कंट्रोल जेड करने पर अंडू होता है, कंट्रोल वाई करने पर रीडू होता है। अंडू का उल्टा रीडू होता है, पहले रीडू नहीं होता है। यहां तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं? जी सर बढ़ जाइए। ठीक है, इस टाइटल बार का ही जिक्र कर रहा हूं मैं। कहां से चला था मैं? टाइटल बार, सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार होती है, इसके राइट साइड में, बीच में और लेफ्ट में। अब मैं एक और बात बता रहा हूं, आगे चल रहे हैं हम। क्या बता रहा हूं? टाइटल बार यानी वर्ड 2007 की टाइटल बार पर, 2007 की टाइटल बार पर कौन सा बटन बना होता है? ऑफिस बटन होता है। दो 2007 की जो टाइटल बार है उस पर कौन सा बटन बना होता है? ऑफिस बटन बना होता है। क्या होता है ऑफिस बटन? ये हम थोड़ी देर बाद जब मेन्यू डिस्कस करेंगे उस समय बात करेंगे। अब बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाम है स्टेटस बार। क्या नाम है? स्टेटस बार। बार का मतलब गलत मत समझना ना, बार का मतलब क्या है? पट्टी यानी लाइन, ठीक है, जो अलग डिस्प्ले होती है। स्टेटस बार की जिक्र कर रहे हैं। टाइटल बार कौन सा था? सबसे ऊपर वाला। तो स्टेटस वाला क्या होता है? सबसे नीचे वाला, या हम कह रहे हैं जो कहां पर होता है? बॉटम में होता है। अब सवाल आता है, डेस्कटॉप में सबसे नीचे, एप्लीकेशन में सबसे नीचे, दोनों का अर्थ समझना। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल स्क्रीन होती है उसमें सबसे नीचे बार होती है, उसे हम कहते हैं टास्क बार।
इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। याद रह जाएगी। एप्लीकेशन चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो, सभी में सबसे नीचे वाली बार जो होती है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं, और डेस्कटॉप वाली सबसे नीचे वाली बार को हम टास्क बार कहते हैं। अब यहां पर मैं जिक्र करूं, क्या जानकारी दी होती है? पेज नंबर की जानकारी दी होती है। किसकी जानकारी दी होती है? पेज नंबर की जानकारी दी होती है। जूम की जानकारी दी होती है। लैंग्वेज कौन सी हम यूज कर रहे हैं उसकी जानकारी दी होती है। साथ में वर्ड काउंट की जानकारी दी होती है। वर्ड काउंट का मतलब हो गया कि आप कितने वर्ड लिख चुके हो, कितने विदाउट स्पेस है, कितने विद स्पेस है, ये सारी जानकारी इसके अंदर दी होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्क्रोल बार होती है। कौन सी बार होती है? स्क्रोल बार। दो प्रकार की होती है। पहली का नाम क्या होता है? VSB। दूसरी का नाम क्या होता है? HSB। कई बार तो सीधा ही पूछ लेते हैं कि स्क्रोल बार कितने प्रकार की होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम वर्टिकल स्क्रोल बार बताते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार बताते हैं। अब इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये जो वर्टिकल स्क्रोल बार है ये पेज की लंबाई को बताती है। ऐसे होती है ये, ऐसे वाली स्क्रोल बार। हॉरिजॉन्टल बार क्या बताती है? पेज की चौड़ाई को बताती है। ये कैसे होती है? ऐसे नीचे की तरफ होती है। तो ऐसी स्क्रोल बार जो पेज की लंबाई को प्रदर्शित करती है उसे हम कौन सी स्क्रोल बार कहते हैं? वर्टिकल स्क्रोल बार कहते हैं। ऐसी स्क्रोल बार जो पेज की चौड़ाई को प्रदर्शित करती है उसे हम कौन सी स्क्रोल बार कहते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। टाइटल बार के बाद जिस बार का नाम आता है उसे हम कहते हैं दोस्तों मेन्यू बार। अब जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितनी बात अभी हम समझेंगे, वो सारी की सारी बातें मेन्यू बार के बारे में होगी। मेन्यू बार हम कहां डिस्प्ले कर सकते हैं वो एक बार आप देखिए। देखो मैंने कहा था कि अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग विंडोज में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में या अलग अलग MS ऑफिस के वर्जन में ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। अभी जो मेरे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो मेन्यू है ये वर्जन 2016 है। कौन सा है? 2016। इसमें तो अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, फीडबैक, ऐसे खूब सारे ऑप्शन ये दे रखा है। हाँ बिल्कुल, इन ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप तो पहले ऊपर देखो। ऊपर यहां भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? पहले ही पहला फाइल, फिर क्या लिखा है? होम, फिर इंसर्ट, फिर डिजाइन, फिर लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास वर्जन होता 2007 और 10 या फिर हम 16 के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। अभी इस जो लैपटॉप है इसमें 2016 का वर्जन है। अगली बार जब क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में, मैं 2010 का वर्जन भी यूज करूंगा, जहां से मैं ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरफाई कर पाऊं, क्योंकि अभी तक जो सिलेबस में या RPSC, UPSC, अधीनस्थ बोर्ड दे रहा है वो 2010 तक के वर्जन दे रहा है। अब आपको क्वेश्चन 10 साल पुराना क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल वर्जन जिसका हम ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑफिस कौन सा है? 2010 है, ठीक है। ये 2007 भी काफी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्रेज बदलता जा रहा है, तो हम सबकी बात साथ करेंगे। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ड कौन से वाले की, ऑफिस कौन से वाले की? 2007 की। कौन से की करते हैं? 2007 की कर रहे हैं। तो यहां पर मैं वर्ड 2007 का जिक्र कर देता हूं। गुरुजी 7 तो बहुत पुराना है, तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ में 10 और 16 का भी जिक्र कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 में, तो इसकी टाइटल बार पर ऑफिस बटन होता है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो यहां छोड़ देता हूं। तो इसकी जो मेन्यू बार है उस मेन्यू बार में केवल 7 ही ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है होम होता है, दूसरा होता है कौन सा? इंसर्ट होता है, तीसरा कौन सा होता है? पेज लेआउट होता है,
चौथा कौन सा होता है? पहला होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर होता है रेफरेंसिंग, फिर होता है मेलिंग, फिर होता है रिव्यू और फिर होता है व्यू। ये कौन से में होता है? 2007 में होता है। अब 2007 के बाद 2010 में इसके साथ में एक नया जुड़ गया जिसका नाम क्या आया? फाइल मेन्यू। कौन सा मेन्यू आ गया? फाइल। ऐसा क्वेश्चन जनरली कम बनता है कि मेन्यूज की संख्या कितनी होती। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इसमें से कौन सा मेन्यू 2010 में नहीं होता है, कौन सा मेन्यू 2007 में होता है। इस प्रकार के सवाल ज्यादा बनते हैं, संख्या वाले क्वेश्चंस नहीं बनते। किसके बाद कौन सा होता है ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, लेकिन 2007 में कौन सा मेन्यू नहीं होता है, 2010 में कौन सा मेन्यू होता है, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, हर बात को समझना है कि जनरल क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं वो गलत आपके बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। फाइल के बाद नंबर 2 पर कौन सा आ जाता है? होम आ जाता है। 3 पर कौन सा आ जाता है? इंसर्ट आ जाता है। ये सीक्वेंस चेंज हो गया। 4 पर कौन सा आ जाता है? पेज लेआउट आ जाता है। 5 पर कौन सा आ जाता है? रेफरेंसेज आ जाता है। 6 पर कौन सा आ जाता है? मेलिंग आ जाता है। 7 पर कौन सा आ जाता है? रिव्यू आ जाता है। और 8 पर कौन सा आ जाता है? व्यू। ये तो हम 2010 की बात करें। 13-16 को आगे करें तो ये स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा, इसमें हम आगे बढ़कर बात करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखो, 2016 या 13 एक ही बात है। पहला कौन सा होता है? फाइल होता है। दूसरा कौन सा होता है? होम होता है। तीसरा कौन सा होता है? इंसर्ट होता है। चौथा कौन सा होता है? डिजाइन होता है। पांचवा कौन सा होता है? लेआउट होता है। फिर कौन सा होता है? रेफरेंसेज होता है। फिर कौन सा होता है? मेलिंग होता है। फिर कौन सा होता है? रिव्यू होता है। और फिर कौन सा होता है? व्यू होता है। कहने का मतलब हुआ उसमें कितने होते थे? पहले वाले में 7 होते थे, फिर कितने हुए? 8। और अब हम जनरली जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुल मेन्यूज की संख्या कितनी होती है? 9। पहले का नाम क्या हुआ? फाइल। दूसरे का नाम क्या हुआ? होम। तीसरे का नाम क्या हुआ? इंसर्ट। पेज लेआउट की जगह पे 2 बना दी, एक डिजाइन बना दिया, दूसरा कौन सा बना दिया? लेआउट बना दिया। एक रेफरेंसेस, एक मेलिंग, एक रिव्यू एंड व्यू। ये सभी मेन्यूज के नाम मैंने आपको बताए, ठीक है। अब हम इनको पढ़ेंगे कैसे वो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्या पढ़ना है वो मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं। जैसे 1 नंबर मेन्यू है जिसे हम टेक्निकली ऐसा बोल दें कि ये भैया आपका 2007 में तो क्या था? 2007 में तो ऑफिस बटन था, यही था। अच्छा, अगर ये 2007 नहीं होता तो उसकी जगह पर क्या नाम आ जाता? फाइल मेन्यू आ जाता। क्या नाम आ जाता? फाइल मेन्यू आ जाता। अब आप कहोगे गुरुजी फाइल मेन्यू बता दिया, क्या मेन्यू के नीचे भी कुछ ऑप्शन होते हैं क्या? जैसे हम ऊपर मेन्यू दिखा रहे हैं, नीचे कुछ नाम लिखे आते थे, तो मेन्यू के नीचे जो ऑप्शन बने होते हैं उन ऑप्शन को, उन बार को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। यानी मेन्यू बार के साथ में जो हम ओपन करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। मेन्यू का दूसरा नाम होता है जिसे हम टैब भी कह सकते हैं, कि मेन्यू एक प्रकार का क्या है? टैब है। मेन्यू एक प्रकार का क्या है? रिबन भी है। टैब भी बोल सकते हो इन्हें, चाहो तो आप, चाहो तो इन्हें रिबन नाम से भी जान सकते हो। पहले हम इन्हें मेन्यू कहते थे, बाद में टैब कह रहे हैं, अब रिबन कह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सभी शब्दों का एक ही मतलब है। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होती है? जो ऑप्शंस हमें साथ में क्लिक करने पर नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उन ऑप्शन के लिए हम एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। अच्छा ठीक है, किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर, क्या करने पर? सेलेक्ट करने पर
क्या करने पर, सेलेक्ट करने पर एक बार ओपन होती है जिसे हम कहते हैं मिनी टूल बार। क्या कहते हैं, मिनी टूल बार। किसी भी फोल्डर को नहीं, किसी लिखे हुए को सेलेक्ट करने पर ऑटोमेटिक उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, साइज वगैरह कम ज्यादा करने के लिए अलग से एक बार ओपन हो जाती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिनी टूल बार के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, जनरल चीजें आपको सिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। हम मेन्यू बार के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में कुछ शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। मेन्यू बार में मेन्यू को टैब या रिबन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यूज के साथ ऐड होती है, क्लिक करने पर ओपन होती है और सेलेक्ट करने पर अलग से एक बार ओपन हो जाता है जिसे मिनी टूल बार का नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, नहीं है सर। ये मैं लिखा हुआ थोड़ा सा हटा देता हूं। अब देखो सबसे पहला फीचर मैं बता रहा हूं, चाहे कोई सी भी विंडोज ले लेना, चाहे आप कोई सा भी स्क्रीन ले लेना, वो इसी से बन जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं, न्यू। पहला ऑप्शन फाइल में भी यही होता है, होम में भी, सॉरी ऑफिस बटन में भी यही होता है। अब न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है गुरुजी, न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। क्या बनाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, न्यू का यूज करते हैं। नया डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, एज ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन सकता है, ऑनलाइन बन सकता है, एक टेम्पलेट बन सकता है। टेम्पलेट में क्या होता है, प्री डिफाइन कुछ नियम बने होते हैं। पहले से वर्ड में दिया होता है कि इस प्रकार से हम कोई लेटर फॉर्मेटिंग रखते हैं, इस प्रकार से हम किसी को कोई मैसेज सेंड करने की फॉर्मेटिंग रखते हैं, वो एज ए टेम्पलेट बनाते हैं। पहला ऑप्शन होता है सभी के साथ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, न्यू। शॉर्टकट की आपको याद रखनी। अब आदत बना लो, क्या अभी तक मैंने कुछ भी शॉर्टकट की नहीं बताई क्या, गुरुजी बहुत सारी बता दी। कौन कौन सी बताई भैया, अभी मैंने सेव की बताई, अंडू रीडू की बता दी, फाइल को ओपन करने की बता दी, पेज इंसर्ट करने की मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की कि कंट्रोल एंटर से हम ऐसा कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसके बाद पहला ऑप्शन क्लियर हुआ। दूसरा होता है ओपन। क्या होता है, ओपन। शॉर्टकट की बताओ, ओपन की कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, ओ। ओपन क्या काम करता है, जो पहले से हमने फाइल बना रखी है उन फाइल्स को ओपन कर सकता है। तो क्या कहूं, पहले से बनी फाइल को ओपन करना। पहले से बनी फाइल है उसे क्या करना हो, ओपन करना हो, खोलना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो जनरल बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपकी सारी चीजें अच्छे से आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए, कहीं कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, नंबर तीसरे पर क्या लिखा है, सेव। शॉर्टकट की क्या होती है, सेव की कंट्रोल के साथ एस होती है। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ता है, एस। गुरुजी सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है, अभी बताएंगे। चौथे नंबर पे आता है सेव एज। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F12 होती है, फाइल को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। अब देखो सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है। पहले से हमने किसी फाइल को सेव किया, कोई दिक्कत नहीं, जहां हमें सेव करना था डेस्कटॉप पर, विंडोज में, कंप्यूटर में, जहां मर्जी कर लिया। मैं एक बार करके दिखाता हूं यार, अगर पॉसिबल हुआ, स्क्रीन दिखा तो आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आ जाएगी। देखो मैं आपको सेव करके बता रहा हूं। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये वर्ड का स्क्रीन है, दिख गया, अब दिख गया। अब मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, प्रभात वालिया।
मेरा नाम टाइप किया मैंने, इधर है ये, देख लो आप, टाइप किया और मैंने इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाया। ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना चाहते हो, तो भैया इसको बता देता हूँ, डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ। ये फोल्डर आ गया, ये सेव का बॉक्स भी यही है और सेव एस का बॉक्स भी है, दोनों के लिए कॉमन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इस बात को याद रख लेना। जो बॉक्स सेव में काम आता है वही किस में काम आता है, सेव एस में। यहां क्या देखनी होती है, इस जगह पर किस लोकेशन पर आपकी फाइल क्या हो रही है, सेव हो रही है। यहां क्या देखना होता है, किस नाम से आपकी फाइल सेव हो रही है। यहां क्या देखना होता है, किस एक्सटेंशन से फाइल आपकी सेव हो रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब चीजें मुझे यहां देखनी होती है और सेव करने के लिए यहां पे क्लिक कर दो, फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया प्रभात वालिया नाम से। मैं वापस से कंट्रोल एस दबा रहा हूं, कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं हो पा रहा है। मैं सेव पर क्लिक कर रहा हूं, इसकी जगह पर मैं फंक्शन कीज दबा रहा हूं F12। कौन सी फंक्शन की दबाया, F12। अब इसका फायदा क्या होगा, पहले वाली जो प्रभात वालिया की फाइल बनी वो बनी रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी, उसकी एक नई कॉपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उसकी एक नई कॉपी बन जाएगी। नई कॉपी में क्या होगा, नई कॉपी में होगा या तो उसकी लोकेशन नई होनी चाहिए, या उसका नाम अलग होना चाहिए, या उसका फॉर्मेट अलग होना चाहिए, या ये तीनों चीजें ही अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेव और सेव एज में फर्क क्या हो गया, ये देख लो आप। सेव में फाइल क्या होती है, सेव करना होता है, और सेव एज में क्या होता है, फाइल का नया नाम, नई लोकेशन, या नया फॉर्मेट। इन सब में से कोई एक चीज तो अलग करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, नए नाम से या नई फोल्डर या नई लोकेशन से कॉपी बन जाती है। पहले वाली फाइल हटती नहीं है, वो उसी नाम से या उसी फॉर्मेट में सेव रहती है। सेव एज करने पर फाइल की कॉपी बन जाती है। क्या हम वर्ड में फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं क्या, जी हां कर सकते हैं। क्या हम वर्ड में फाइल को 2003 के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं क्या, जी हां कर सकते हैं। आप जितने मर्जी फॉर्मेट में फाइल को सेव करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दोनों में एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, दोनों में एक ही डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ओपन होता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं सर, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगले नंबर पे, जिसका हम नाम लिखते हैं प्रिंट। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ आपको कौन सा बटन दबाना होगा, P। Ctrl+P से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो फाइल या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक इसी के अंदर ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या आता है, प्रिंट प्रीव्यू आता है। क्या काम आता है, प्रिंट होते समय डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, प्रिंट होते समय डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, ये प्रिंट प्रीव्यू बताता है। अब अगला सवाल, प्रिंट प्रीव्यू में अच्छी लाइन है ये, प्रिंट प्रीव्यू में डॉक्यूमेंट को एडिट करना। अब प्रिंट प्रीव्यू निकाल रहे हैं, क्या उस समय अपन किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं क्या,
क्या उस डॉक्यूमेंट में हम कोई बदलाव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जिस बटन का उपयोग करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं मैग्नीफायर। क्या बोलते हैं? मैग्नीफायर का एक बटन आता है जिस बटन से आप प्रिंट प्रीव्यू के समय डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। ये सारे के सारे फीचर कौन से मेन्यू में होते हैं? चाहे फाइल हो चाहे ऑफिस बटन हो, उन सभी में ये फीचर होते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नीफायर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? मैग्नीफायर का यूज करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं जी। इसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्लोज, एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं एग्जिट। क्लोज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F4। एग्जिट की शॉर्टकट की होती है Alt के साथ में F4। ये काम आता है वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना। पूरा का पूरा वर्ड एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा। इसकी एक और शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। क्या काम आता है? वर्ड फाइल को बंद करना। एक क्या काम आ रहा था? एप्लीकेशन को बंद करना। दूसरा क्या काम आ रहा था? फाइल को बंद करना। दोनों में क्या फर्क हुआ वो आप अब स्क्रीन पर देखो। ये मैंने वर्ड आपको पूरा करवा दिया। अरे वर्ड पूरा नहीं, एक फाइल मेन्यू जो था उसके बारे में मैंने सारी बातें बता दी। चलिए हम एक बार वर्ड की स्क्रीन पर वापस चलते हैं और आप लोगों से डिस्कस करते हैं। देखो ये वर्ड की स्क्रीन है। अभी मैंने कितनी फाइल ओपन कर रखी है मैं देख रहा हूं। मैंने यहां पर वर्ड की एक से ज्यादा फाइल ओपन कर रखी है, लगभग 3 फाइलें हैं। अब मैं फाइल पर जा रहा हूं और क्लिक कर रहा हूं क्लोज पर। एक पर्टिकुलर फाइल को मैंने बंद कर दिया। Alt के साथ F4 दबाऊंगा, तो क्या कह रहा है? कि सभी के सभी फाइल को बंद करने के लिए आपको पूछ रहा है आप डोंट सेव कह दो, एंटर दबा दो। इससे आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है सारी की सारी क्या हो जाएगी दोस्तों? बंद हो जाएगी। ठीक है मेरी बात? एक और छोटी सी चीज मैं आपको इसी वर्ड में बता रहा हूं जो बहुत काम की है। मैं फाइल ओपन कर रहा हूं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल पर वापस जा रहा हूं। हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक फीचर दिख रहा है, क्या नाम है जिसका? रिसेंट है। ये कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? सिंपल सा एक वर्ड है रिसेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं भी बताऊंगा, लेकिन हम पहले सिंपल सी लाइन लिख लेते हैं। बस एक लास्ट फीचर, फिर आज के इस सेक्शन को खत्म करेंगे। क्या वर्ड है? देखो ये हमने पहले देख लिया था इसलिए आगे आ रहा होगा, कोई बात नहीं, काट देता हूं। एक है रिसेंट, पूछा जाता है हाल ही में। हाल ही का मतलब होता है प्रेजेंट में, वर्तमान में। ओपन की गई फाइल की सूची। जो हमने फाइल ओपन की है 3 4 5, उनको अलग से कहीं देखने की जरूरत नहीं है। उनकी सूची, इनकी लिस्ट हमें कहां पर मिल जाएगी? रिसेंट में मिल जाएगी। हाल ही में जो फाइल हमने बनाई है उनकी सूची देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? रिसेंट फाइल का यूज करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का सेक्शन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और हमने प्रैक्टिकल सेक्शन की शुरुआत की है, इसमें कुछ जनरल बातें की है, कुछ समझने वाली बात की है। चलिए एक क्वेश्चन लिखकर आज की क्लास को खत्म करता हूं। वर्ड 2010 में कौन सा मेन्यू, मेन्यू को क्या बोलते हैं? टैब नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? क्या फाइल नहीं होता है? क्या एडिट नहीं होता है? क्या व्यू नहीं होता है? क्या पेज लेआउट नहीं होता है?
इनमें से कौन सा मेन्यू ऐसा है 2010 में नहीं होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेन्यू बार में 2010 में 8 मेन्यू होते हैं, 16 में 9 मेन्यू होते हैं और 7 में कितने होते थे? 7 में केवल 7 होते थे। तो 7 में तो ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता। यहां पर कौन सा लिखा है? 10। तो 10 में कौन सा नहीं होता है? एडिट, यानी क्या आ जाएगा? 2 नंबर। ऐसा नहीं आएगा कि कितनी संख्या होती है, ऐसा नहीं आएगा कि इसके बाद कौन सा आता है। इतना आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिकल सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में और मेन्यूज के बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।